अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 51वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एडिशन रिएक्शन के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक का, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे ऐड होती हैं। उसमें हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। साथ ही साथ हमने मैकेनिज़्म समझा था कि कैसे जो है रूल के अलावा हम मैकेनिज़्म को अगर समझ लें सही से तो हम किसी भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का। तो इस वीडियो में हम लोग उसी तरह से मिलता जुलता एक रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन देखेंगे, जहां पर फ्री रेडिकल्स ऐड होते हैं किसी भी कंपाउंड से या रिएक्टेंट से। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना फ्री रेडिकल एडिशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्री रेडिकल जो है ये होमोलिटिक फिजन के दौरान बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक X2 स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन बराबर डिवाइड हो जाए। हम इसको फिश हुक से ऐसे करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x डॉट और x डॉट। ये हो जाता है हमारा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का एडिशन कैसे होता है, तो फ्री रेडिकल का एडिशन जो है, सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन में हमारे पास हम एग्जांपल ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन होना ईजिली आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिमेट्रिकल एल्कीन लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन्स रहेंगे, तो हम उनको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे केस में मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इससे रिएक्शन कराया और ये रिएक्शन जो हो रहा है वो परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। अब क्यों परऑक्साइड हम यहाँ ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 5 कंडीशंस हैं जिनको हम लोग हेल्पर कंडीशन बोलते हैं, जिनमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग प्रीवियसली जानते हैं। जैसे कि हीट हो गया, इसके अलावा लाइट हो गया, UV लाइट हो गया, देन उसके बाद परऑक्साइड का प्रेजेंस हो गया, देन रेडिकल का प्रेजेंस हो गया, या इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो इसमें से एक कंडीशन है हमारी परऑक्साइड की। तो यहाँ पर हम जो परऑक्साइड ले रहे हैं वो क्या करेगी, वो रिजल्ट करेगी फ्री रेडिकल को बनने के लिए। ठीक है, ऐसे केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है क्या, CH3 CH2 Br। अब सर ये जो Br है, ये जो हाइड्रोजन ये अभी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इससे जुड़ रहा है या इससे जुड़ रहा है, दोनों केस में हमको आंसर क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहाँ पर हमारे पास इफ बट कंडीशन आती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रोपीन का। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड से, जो कि हो रहा है किसके प्रेजेंस में, एक परऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, और परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, हमको प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH3 CH2 CH2 Br। दैट मीन्स क्या कि हाइड्रोजन हमको यहाँ पर लगा और ब्रोमीन हमारा यहाँ पर लगा, तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस जगह लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में। तो ज़्यादा अमाउंट में तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ लग रहा है, इस पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। या फिर हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट होता है। यह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था खराश, उन्होंने इसको देखा था, तो इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बातें बोली जाती हैं। तो खराश इफेक्ट कह लीजिए, या एंटी मार्कोनिकॉफ कह लीजिए, या परऑक्साइड इफेक्ट कह लीजिए, तो यहाँ पर उल्टा होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ या ये तीनों जो बताया मैंने नाम, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट करता है कि एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर प्लेस होगा, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। कब कब ध्यान दीजिएगा, ये कब वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कोई परऑक्साइड प्रेजेंट हो, जब कोई परऑक्साइड प्रेजेंट हो और जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा हो वो हाइड्रोब्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा हो। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा हो। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही सेम एल्कीन, यानी हम प्रोपीन को HCl से रिएक्शन करा दें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराएं, तो हमको ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखने का मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है, हमने Cl लिया है तो यहाँ Cl लगाते हैं, यहाँ पर Cl होगा। ठीक है, अगर सिर्फ HBr हो, पहली कंडीशन तो परऑक्साइड हो, दूसरी कंडीशन HBr हो, तभी हमको खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता हुआ दिखाई देगा।
वरना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर परऑक्साइड नहीं हुआ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर HBr है, मगर इस बार परऑक्साइड नहीं कुछ और स्पीशी है, मान लीजिए CCl4 है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको वही प्रीवियस मार्कोनिकॉफ रूल देखने को मिलेगा। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें मेरे ख्याल में क्लियर हो रही होंगी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमको दो चीज़ें देखनी है, परऑक्साइड और HBr। ऐसे केस में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, वरना कोई एनी अदर केस में हमेशा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रिएक्शन को नोट कर लेते हैं ताकि हमको नीचे दोबारा से आपको बताने में आसानी हो। तो हमारे पास HBr आया और इस बार हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक परऑक्साइड ले लेते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं HOOH। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि इस्तेमाल की जाती है मेडिकल फील्ड में अक्सर जो वुंड्स वगैरह होते हैं उनको वॉश आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड और हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, इसको हम लोग ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। अब इसके मैकेनिज़्म को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज़्म में होता क्या है कि हमारा जो परऑक्साइड हमने ली हुई है वो परऑक्साइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी और मीडियम के प्रेजेंस में, क्योंकि हमने परऑक्साइड ली है तो यहाँ परऑक्साइड का यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो होता क्या है कि हमारा जो परऑक्साइड है वो ब्रेक डाउन करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट डिवाइड हो जाते हैं, यानी होमोलिटिक फिजन होता है और फॉर्मेशन होता है OH फ्री रेडिकल का। ठीक है, OH फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद ये OH फ्री रेडिकल जो है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, OH फ्री रेडिकल, ये हमारा अब हाइड्रोब्रोमिक एसिड या HBr से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर सिंपली क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर सिंपली हमारा बन जाता है वाटर और हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाता है। होता क्या है, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में भी इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाता है और ब्रोमीन बचता है अकेला। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके हुआ, जिसमें हमारा H डॉट बना और Br डॉट बना। ये H डॉट जो है OH डॉट के साथ रिएक्शन कर लिया और वाटर बन गया, बाकी रिमेनिंग Br डॉट ऐसी कैसे ही पड़ा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा जो एल्कीन हमने लिया था यानी CH3 प्रोपीन, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं CH3 CH CH2, इसके ऊपर अटैक करेगा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब ये स्टेप जो है प्रोपगेशन स्टेप है, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक की कंसंट्रेशन ख़त्म होने तक ये हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड एक इस पर ट्रांसफ़र होंगे, एक इस पर ट्रांसफ़र होंगे, बेसिकली यहाँ होमोलिटिक फिजन होगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH CH2 डॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक हमारा फ्री रेडिकल का डॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ब्रोमीन जो है हमारा क्या होता है, वो यहाँ पर जाकर अटैच होता है। ठीक है, और एक और केस साथ में होगा, वहाँ पर दूसरा ब्रोमीन जो है हमारा इस वाले के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हमको दो कंडीशंस देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब ये हमारा 1 डिग्री का फ्री रेडिकल था, ये हमारा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल था, और हमको पता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों में 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब यहाँ पर ब्रोमीन हमारा लग गया है, यानी कि हम इसको अगर परफेक्टली लगा दें, तो ब्रोमीन अगर यहाँ लग गया तो ये बना हमारा 1 डिग्री का फ्री रेडिकल और ये वाला बना हमारा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल। तो अब 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री, तो ये आपको पता है ऑलरेडी कि 2 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो हमको ये वाला मेजरली बना हुआ मिलेगा, ये वाला माइनर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं बनेगा, ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ अमाउंट में ज़रूर बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आमतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा जो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है यानी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, वो जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल फ्री रेडिकल वाला जो है वो अगेन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HBr से रिएक्शन करेगा। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी होगा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे CH3 डॉट, अब ये बनेगा H डॉट और ये बनेगा Br डॉट। तो H किसके ऊपर जाएगा, ये जाकर अटैच हो जाता है इससे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आ जाएगा CH2 CH2 देन Br प्लस Br डॉट।
ठीक है। अब ये Br डॉट क्या करेगा, ये वाला स्टेप को अगेन से रिपीट करेगा और ये वाला स्टेप वापस से इसमें आएगा। तो ये Br डॉट यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, वो अगले मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन पे अटैक करेगा। फिर यहाँ हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। फिर मेजर प्रोडक्ट जो है क्या करेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का होमोलिटिक फिजन करेगा और उसके बाद हमको Br फ्री रेडिकल अगेन मिलेगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि ये एक प्रोपोगेशन स्टेप है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा कोई एक चीज़ का कंसंट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो कि ये हमारा प्रोडक्ट था जिसको हम लोग बोल रहे थे ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमको क्या याद रखना है, हमको ये बात याद रखनी है कि HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, वो भी तब जब परऑक्साइड प्रेजेंट हो। वरना अगर HCl प्रेजेंट है और कितनी भी परऑक्साइड प्रेजेंट रहे कोई उससे दिक्कत नहीं होगी, हमेशा मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। लेकिन अगर Br के प्रेजेंस में परऑक्साइड आई तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये बातें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो हमारा एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। अब ये भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन ही फॉलो करता है। ठीक है, ये हमारा लेविस एसिड है, यहाँ Br है, दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो किस तरह का मिलता है, एक हमको इनसाइड ऑफ द प्लेन ब्रोमीन लगी हुई मिलेगी, एक आउटसाइड ऑफ द प्लेन ब्रोमीन लगी हुई मिलती है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि एक ब्रोमीन इससे जाकर अटैच हो गई, एक ब्रोमीन जाके इससे अटैच हो गई। तो ये एक एग्जांपल था हमारा एडिशन रिएक्शन का, जबकि हेलोजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, एल्कीन के साथ। इसी तरह और भी तरह के एडिशन होते हैं, हमको बस ध्यान रखना है कि कब क्या एडिशन होगा। तो यहाँ पर हमारा एडिशन रिएक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।